तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई WXM की स्टेटमेंट आ गई है जीत वगैरह के लीव करने पे। जीत का लीव करना कंपनी को एक बहुत ही शॉकिंग मूव था, क्योंकि जीत के बाद मंसूर, मार्क एंड बहुत से नेम्स लीव कर गए। एंड कुछ को लगा कि ये स्टोरी लाइन है, कुछ को लगा कि कुछ बैक स्टेज हीट है, पता नहीं क्या क्या है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन अब WXM की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। एंड देख के लगता है कि चीज़ें पहले जितनी लगी थी उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड लेट्स डिकोड। तो ऋषि जो है, मुझे नहीं पता आप लोग ऋषि को जानते हो या फिर नहीं। ऋषि एक प्रो रेसलिंग फैन थे। जब WXM स्टार्ट हुई थी तब अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया था सबको। तो ऋषि एक प्रो रेसलिंग फैन थे, शायद एक बिजनेस मैन भी है इन रियल लाइफ। इन्होंने शायद इन्वेस्ट वगैरह कुछ किया होगा। इन्होंने जीत के साथ मिलकर WXM को ओपन किया था, प्रॉपर इसको फाउंड किया था इन लोगों ने मिलके। बट अब WXM जो कि COO हैं वो जीत जो है WXM के CEO वो लीव कर चुके हैं। तो अब ऋषि का इस पे क्या रिस्पॉन्स है, बहुत टाइम बाद आया। एंड ये रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट में कि डियर फैंस, प्रो रेसलिंग इज अ लॉन्ग गेम एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड is the key to success for all of us. It is very unfortunate that Jeet has decided to resign and step back as the COO of WXM along with Mark and Mansoor. I, on behalf of the founders, the entire roster and various teams would like to thank them for playing their role in WXM's journey so far. We would also like to reassure that our doors are always open for them as well as for anyone who is passionate about pro wrestling sports and entertainment. WXM has grown from just 4 people with an idea to a couple hundred with multiple content formats and a flagship weekly show in just 3 years, and we are just getting started. Our vision is very clear. We not only want to create a great pro wrestling show but also prove that we have the potential to create world class entertainment that resonates on a global scale. As famously said, the show must go on and so it will because हम में जिगरा है. Continue enjoying our weekly releases and blah 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 blah. इन्होंने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। कहते हैं कि गया जीत बाय, मतलब कहते हैं कि जीत चला गया कंपनी से एंड उसके साथ मार्क मंसूर चले गए। हमको मालूम है उन लोगों ने रिज़ाइन किया है। इन्होंने जीत वगैरह पे डाली है ये चीज़ कि जीत ने कंपनी रिज़ाइन की, उन्होंने खुद अपने मन से कंपनी छोड़ी है। कहते हैं कि मैं और बाकी फाउंडर्स के बिहाफ पे एंड बाकी रोस्टर के बिहाफ पे उन सबको थैंक कहना चाहता हूँ एंड कहना चाहता हूँ कि अगर वो कभी भी कंपनी में वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं। कहते हैं कि WXM जो है पिछले 3 साल से बन रही थी एंड अब हम लोग चालू हैं एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए, कोई मतलब कहने का मतलब है कि कोई कहीं भी चला जाए, द शो मस्ट गो ऑन। एंड इसीलिए भी बिकॉज हमें जिगरा जो कि सही है, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन अब इस मैसेज के पीछे थोड़ी बातचीत करते हैं क्या है ये। पहली बात कि ऋषि को जानता कौन है? ऋषि यार, एक तो ऋषि मुझे निकलता है। ऋषि को जानता कौन है? ऋषि जब आए तो मेनली लोगों ने WXM को इसलिए देखा, ऋषि को इसलिए देखा बिकॉज जीत उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ऋषि का बैकग्राउंड क्या है, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितना रेसलिंग को जानते हैं। ऋषि जैसे बहुत से इंडिया में रेसलिंग फैंस हैं, लेकिन WXM को पहचान मिली 2 लोगों के कारण, एक जीत के कारण एंड एक जिंदर महल के कारण। डिबेट विद अ वॉल, किसी को भी कुछ लगता है कि जीत के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जीत को कुछ नहीं पता, लेकिन WXM को पहचान मिली जीत और जिंदर महल के कारण। ठीक है, जिंदर महल ऋषि को तो जानते नहीं थे, जीत को जानते थे। एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ मैं। एंड ऋषि जो कि करेंटली WXM के CEO हैं, वो कंप्लीट इंचार्ज हैं। जीत ने जो कि कंपनी साथ में मिलकर ही ढूंढी इनके, वो अब इससे पीछे हट चुके हैं। एंड द थिंग इज, क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एक ही आंसर मिलता है सिंपल, जो कि जीत ने अपने वीडियो में बोला था जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे रिलीज़ की थी कि हमारे जो प्लान्स हैं या फिर हमारे जो विजन्स हैं वो आपस में क्लैश हो गए, हम लोग सेम आइडियोलॉजी पे आगे नहीं चल पा रहे थे। अगर मुझे एक साइड पिक करनी होगी तो मैं जीत की साइड जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी रियल, कि जीत जो है एक्चुअली में काफ़ी पैशनेटली इस चीज़ को करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाकियों के लिए इट्स मोर लाइक अ बिजनेस। नाम तो नहीं लूँगा मैं एग्जैक्टली कि ऋषि ही ऐसा चाहते हैं या फिर बाकी फाउंडर्स ऐसा चाहते हैं, बट जितना मैं जानता हूँ जीत को या फिर बाकी जितने भी लोग अटेंड करने गए थे शोज, जो लोग पर्सनली भी मिले थे जीत से, उनका जो विजन है वो सिंपल यही था भाई कि रेसलिंग को आगे लेके जाना। बिजनेस तो बाद की बात है, लेकिन अब अगर विजन क्लैश हो रहा है तो सिंपल है ना कि एक का विजन है अगर कंपनी रेसलिंग आगे लेके जाना और दूसरे का विजन है पैसे बनाना, तो वे ऑब्वियसली नो कि विजन क्लैश होगा। इट्स लाइक TKO एंड विंस मैकमैन वाली WWE। TKO को टिकट्स महंगे कर करके पैसे कमाने एंड विंस मैकमैन की WWE का एम था, मोटिव था कि हर घर में WWE पहुंचे, मतलब रेसलिंग आगे बढ़े। तो इसीलिए WWE इतनी ग्रो हुई। लेकिन आप स्टार्टिंग पीरियड में 7 महीने 8 महीने हो रहे हैं भाई, उसमें ही आपस में क्लैश करके कंपनी लीव कर दोगे, निकाल दोगे, तो बात तो नहीं बनेगी। और मैं जीत को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले बताता नहीं था, लेकिन अब क्योंकि अब एक कंपनी से जीत निकल ही चुके तो अब बता ही सकते। जीत से बात होती थी मेरी, मैंने काफ़ी आइडियाज पिच किए थे। ओनली जीत वॉज द
द वन जो कि आइडियाज सुनते थे। लाइक काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि आइडियाज पिच करते थे, तो जीत ही थे जो कि सबके आइडियाज सुनते थे एंड वो WXM के लिए कुछ करना चाहते थे, पॉजिटिवली लेते थे। ऋषि को मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और कितनों ने नहीं, लेकिन ऋषि ने कभी किसी का रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो इतना मुझे लगता है बताने के लिए काफ़ी है कि कौन बिजनेस को लेकर सीरियस था। कुछ बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी पिच हुए थे जो कि इन लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया एंड मुझे लगता है इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ जीत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेने को तैयार भी था एंड वो सुनने को तैयार था, एटलीस्ट सामने से बात करने को तैयार थे। लेकिन ऋषि की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो अगर आप एक्चुअली में प्रो रेसलिंग फैंस की, अपने फैंस की केयर करते हो तो आप सुनोगे उनको, डेफिनेटली सुनोगे। लेकिन सुन कौन रहा था? सिर्फ जीत सुन रहे थे एंड मुझे नहीं लगता कि ऋषि वगैरह ने कभी किसी का रिस्पॉन्स भी दिया होगा कि हाँ चलो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे अब जो भी है WXM के साथ पंगा, ये बहुत ही बेकार है। लाइक इसके आगे मुझे ज़्यादा स्कोप दिखता नहीं है, टू बी वेरी फेयर। और ऑनेस्टली बताऊँ, सही में बताऊँ तो WXM जीत रहे या ना रहे, आने वाले 2 साल में वैसे भी नहीं चलने वाली थी। ये सच्चाई बता रहा हूँ भाई। ये सुन के खराब लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो, लेकिन दिस इज़ फैक्ट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो 240 मिलियन या आप कितना पता नहीं क्या एग्जाम्पल देते हैं, 50 मिलियन 60 मिलियन, इतना फैन बेस को जो आप केटर करने की कोशिश कर रहे हो, वो रेसलिंग का फैन बेस है ही नहीं। वो रोमन रेंस का फैन बेस है, वो WWE का फैन बेस है, अंडरटेकर का फैन बेस है। तो जब आप कहते हो कि 50 मिलियन की व्यूअरशिप रेसलमेनिया रेसलिंग शो को आई थी, वो WWE को आई थी, रोमन रेंस को आई थी, वो WXM या फिर किसी भी दूसरे रेसलिंग शो को नहीं आ सकती है। नेवर एवर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद ही पैटर्न नोटिस करोगे, 40,000 के ऊपर व्यूज़ अब WXM के जाते नहीं है, जो कि सही है, अच्छे हैं व्यूज़, खराब नहीं है सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज़ कि यही है, इससे ऊपर रेसलिंग की पीक नहीं है इंडिया में, लोग नहीं देखना चाहते। तो WXM तो एनीवेज नहीं चलने वाली थी। अब हल्की फुल्की जो भी चली उसमें भी आपने बिजनेस ही घुसा दिया कि चलो भाई अब तो तुम साइड हटो, हम तो बिजनेस करेंगे। जीत वगैरह निकल गए, ठीक है, गुड बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। अब मैं तो ये बोलूँगा भाई कि WXM जिनको पसंद है देखो भाई, मस्त एकदम, लेकिन तुम एक्सपेक्ट मत करना कि रिव्यू आए, ये आए, वो आए। तो क्योंकि तुम जब इसको देश के आड़ में दिखाते हो ना कि हम भाई देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो बस रेसलिंग को इंडिया में आगे लेके जाना, उसके बाद फिर अंदर घुस घुस के बिजनेस करते हो और फिर जिनके आइडियाज़ ऐसे रहते हैं फिर उनको कंपनी से हटा देते हो, रिजाइन करे, जो भी करे, तो फिर बात नहीं बनती। अब यही मेरे ओपिनियन से भाई, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में बैकस्टेज हुआ क्या, लेकिन जितना तो हम लोग WWE कवर कर रहे इतने सालों से, ये ऊपर ऊपर से देख के समझ जाते हैं। जीत गए, गुरु राज गए, मार्क गए एंड मंसूर वगैरह सब चले गए ना भाई। अब वो कहीं और काम करेंगे, कुछ और उनका चल रहा है, अब वो पता नहीं क्या करेंगे। वो जो भी करे, रियलिटी ये है कि इंडिया में रेसलिंग आगे नहीं जाएगी। ये फैक्ट है, लिख के ले लो। आज अगर रियलाइज़ नहीं होगा आपको, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। फैक्ट है कि इंडिया में रेसलिंग के 1 लाख से ज़्यादा कट्टर फैंस नहीं है, बात ही खत्म है। बाकी यही है भाई, कुछ WXM कह सकते हैं कि यहाँ से डाउन हिल ही जाएगी। व्यूज़ वगैरह का नहीं पता मुझे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इन्विजन नहीं कर सकता कि WXM कुछ क्रेजी फट जाएगी, ये वो। आई डोंट बिलीव इन दिस। बाकी बस भाई इस वाली वीडियो के लिए कुछ यही बातें थी। मुझे लगा कि एक बार इसको क्लैरिफिकेशन जो आई है कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे थे स्टोरी को पिछले कुछ टाइम से। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ WXM फॉर मी, बिकॉज मुझे मालूम है कि जीत इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग इन रियल लाइफ। कई बार बातें हुई एंड हम लोग साथ में वीडियो भी करने वाले थे, बट वो कभी शेड्यूलिंग इशूज़ एंड ये वो, एंड देख के पता लगता है किससे बात करने के बाद कि किसका क्या विजन है, क्या नहीं है। एंड अगर उनका विजन आपको सही नहीं लगा तो ठीक है, इट्स फाइन भाई, यू कैन डू। बाकी अभी के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह WWE के अपडेट्स के साथ में। अपने रिएक्शंस बताइएगा कमेंट करके, एंड क्या तुम में भी जिगरा है लिख के बताना कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।